आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा प्रश्न था बौद्ध धर्म के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। आपको बताना था कि कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह के भी प्रश्नों में जहां पे कारण पूछे जाएं, उस तरह के भी प्रश्नों में आप प्रस्तावना 1 से 2 लाइन में लिख सकते हो। बौद्ध धर्म से संबंधित है आप बता सकते हो, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ था। लेकिन बौद्ध धर्म का सबसे पहले पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पहले यदि कहीं लोप भी हुआ तो जहाँ से उसका जन्म हुआ था उसके जन्म स्थान से ही हुआ। विदेशों में बौद्ध धर्म लंबे समय तक बना रहा। आज भी विदेशों में बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, बौद्ध धर्म संप्रदाय विदेशों में आज भी जीवित है। इतनी आपने प्रस्तावना में लिख लिया। इसके बाद आपको पॉइंट वाइज, क्योंकि कारण बताने हैं तो पॉइंट वाइज आपको कारण बताते हुए चले जाने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण देखने को मिलता है तो ये क्या था कि बौद्ध धर्म समय के साथ साथ दुर्बल होता चला गया। जो बौद्ध संघ था ये समय के साथ साथ दुर्बल होता चला गया। क्यों दुर्बल होता चला गया? क्योंकि इसका चरित्रहीन स्वरूप सामने आया। आने वाले समयों में क्या हुआ? बुद्ध के जाने के बाद जो बौद्ध धर्म था इसका चरित्रहीन स्वरूप सामने आया, जिससे क्या हुआ कि प्रेरणा शक्ति जो है वो समाप्त होने लगी, लोगों का विश्वास उठने लगे। और जब लोगों का विश्वास उठने लगेगा तो निश्चित रूप से जो फॉलोअर हैं वो कम होने लगेंगे और एक समय आते आते बौद्ध धर्म का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोप होना प्रारंभ हो चुका था। इसके अतिरिक्त इस समय काल में क्या था कि जो बौद्ध धर्म था, क्योंकि वो लगातार कमजोर होता जा रहा था, उसका स्वरूप चरित्रहीन हो गया था, तो जो ब्राह्मण थे, उस समय का जो ब्राह्मण वर्ग था वह इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बौद्ध धर्म के स्थान पे अपने आप को, अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद दूसरा कारण यदि हम देखें तो ब्राह्मणों में जागृति आई। ब्राह्मणों में जागृति आई, क्यों आई? क्योंकि इस समय काल में जो गुप्त राजवंश था, गुप्त राजवंश ने ब्राह्मणों का संरक्षण किया। इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण नहीं किया बल्कि ब्राह्मणों का संरक्षण किया। और जब राजवंश का संरक्षण मिल गया तो ब्राह्मणों ने क्या किया? अपने धर्म के प्रचार प्रसार को विधिवत तरीके से बड़े पैमाने पर करना प्रारंभ किया और जो बौद्ध धर्म से गैप एक बना हुआ था उसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया। इसके बाद यदि आप देखो तो जो नवीन ब्राह्मण धर्म था, जो नवीन ब्राह्मण धर्म था गुप्त राजवंश के संरक्षण के समय में, इनमें आप देखोगे कि इन्होंने बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताओं को भी अपने अंदर समाहित किया। अपने धर्म में बौद्ध धर्म की भी कुछ विशेषताओं को जोड़ा। और इस समय जब नवीन ब्राह्मण धर्म आप देखते हैं तो इस समय के धर्म में आप देखोगे कि कर्म कांड वैदिक काल के अनुरूप यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म की विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किया। साथ ही साथ जो कर्म कांड पहले बहुत ज़्यादा होते थे ब्राह्मण धर्म में, उसमें भी अब कमी आई। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का झुकाव इनकी तरफ हुआ। इसके बाद आप देखते हो कि 8वीं सदी से 12वीं सदी तक क्या रहा? भारत में लगभग उत्तर भारत में विशेषकर राजपूतों का शासन रहा। और इस शासन काल में आपको देखने को मिलता है कि राजपूतों का जो शासन था वो अपने उत्कर्ष पर था। उत्कर्ष पर होने के कारण क्या था? कारण क्या था कि ये लगातार एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य को हथियाने के लिए लगातार युद्ध करते रहते थे। मतलब इस दौरान आपको रक्तपात की घटनाएं देखने को मिलती थी, रक्तपात की घटनाएं आम हो गई थी। और आप जानते हो क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो अहिंसा का संदेश देता था और राजपूतों के संरक्षण में अहिंसा का जो संदेश था वो चल नहीं पाता था, क्योंकि ये रक्त रंजित और रक्तपात की घटनाओं को ज़्यादातर जो है ये आयाम देते थे। तो इस समय क्या हुआ कि 8वीं से 12वीं सदी में राजपूतों के उत्कर्ष के समय इनका जो बौद्ध धर्म था, जो बचा हुआ था, जो अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहा था, लेकिन उसमें भी लगातार गिरावट आनी चालू हो गई।
मतलब राजपूतों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं किया। जैसे गुप्त राजवंश था, उसने भी संरक्षण नहीं किया बौद्ध धर्म का, और बाद में राजपूतों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। आगे यदि आप देखो तो जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध धर्म को बहुत ही क्षति पहुंचाई। इनके मठों को, इनके जो मूर्ति थी उसको भी नष्ट किया। तो आप जानते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी जब भी आए थे तो इन्होंने मूर्तियों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो। तो इस तरह से जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो इन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ही निशाना बनाया, और आगे देखने को भी मिलता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां थी, जो भी इनके स्थान थे, उनको इन्होंने बड़े पैमाने पर नष्ट किया। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बौद्ध धर्म के पास उस समय कोई राज संरक्षण प्राप्त नहीं था, कोई अलग से इनकी सेना नहीं हो सकती थी जो इन आक्रमणकारियों का मुकाबला करे, जिसके चलते ये समस्या देखने को मिली। और दूसरी बात आती है कि जो बौद्ध मठ थे, इस तरफ मुस्लिम आक्रमणकारियों का एक प्रकार से झुकाव क्यों हुआ, इसकी यदि बात करें तो उस समय के जो बौद्ध मठ होते थे वो क्या होते थे, धन तथा स्वर्ण से परिपूर्ण होते थे। मतलब जो बौद्ध मठ होते थे वो धन तथा स्वर्ण से परिपूर्ण होते थे, और जो भी आक्रमणकारी होता था वो इन्हीं की तरफ आकर्षित होता था, क्योंकि उसको धन चाहिए होता था उस समय काल में। इसीलिए मंदिरों को भी विभिन्न समय कालों में लूटा गया है, आप सब इससे वाकिफ हैं। इसके बाद यदि आप देखो तो क्या देखने को मिलता है, लास्ट में यदि आप देखो कि जो बौद्ध धर्म था इसमें जो लोग थे, जो इनके अनुयायी थे, उस तरह की सोच, उस तरह की दूरदर्शी सोच देखने की इनकी नहीं मिली जिस तरह से गौतम बुद्ध के रहते हुए देखने को मिलती थी। बाद में बौद्ध धर्म में भी तंत्रवाद का विकास हुआ, और तंत्रवाद के विकास के चलते धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत में क्षीण अवस्था में पहुंच गया। तो जो महत्वपूर्ण कारण थे, आप ऐसे 8 से 10 कारण आपको याद रखने हैं। यदि 200 शब्दों का आता है तो 7 से 8 कारण लिख दीजिए। यदि 50 शब्दों का आता है तो 2 से 3 जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनको बताकर आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। और लास्ट में आप बता भी सकते हैं कि वर्तमान समय में लगातार भारत में बौद्ध धर्म को संरक्षित करने के लिए शासन स्तर से प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, महाबोधि सोसाइटी। महाबोधि सोसाइटी जो है ये बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है, और इन्होंने विभिन्न मठों को नए सिरे से बनाने का प्रयास किया है। पुरानी जो उनकी परंपरा थी, जो उनकी पुरानी प्रतिष्ठा थी, उसको पुनः लाने का प्रयास किया है। तो भारत के स्तर पर यदि देखें तो लगातार बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहीं पर आप अपने उत्तर इस तरह से समाप्त कर सकते हैं। और अभी तक उत्तर चेक नहीं हो पाए हैं इस प्रश्न के, आज आप सबके उत्तर चेक हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार इन 2 दिनों आपके मध्य प्रदेश राज्य विशेष से कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इन दिनों समसामयिक विषयों पर उत्तर लेखन का कार्यक्रम होता है। तो आपको इन 2 दिनों में क्या करना है, इन 2 दिनों में आप सभी को अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेना है, और आप सबकी वीडियो आनी चाहिए। जो लोग अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेंगे उन्हीं की कॉपियों को आगे चेक किया जाएगा, अन्यथा कॉपियों को चेक नहीं किया जाएगा। स्पष्ट संदेश है, आप में से प्रत्येक को अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेना है। भले ही आप कॉपी पेस्ट करके फिर अपने विचार बनाएं, लेकिन आपको अपने विचार देने हैं। यदि आप यहाँ से घबराते हैं, अब 5 मिनट की वीडियो स्वयं से अकेले में बनाने से घबराते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सिविल सेवा की तैयारी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके अपने कुछ विचार हैं ही नहीं किसी मुद्दे पर, तो निश्चित रूप से सिविल सेवा आपके लिए नहीं है। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में भाग अवश्य लेना है। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे सोमवार को। और आप सब जानते हैं कि सोमवार से हमारा लाइव सेशन प्रारंभ होगा। समय क्या होगा उसके लिए हम जल्द ही आप सबको अवगत करा देंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।